कांग्रेस नेता के अगुवाई में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओपी चौधरी के पुतला दहन। आप मला बता दें कि बिजली तार ले होए 2 लोगन के मौत के बाद ले नौकरी मुआवजा के मांग के संग विद्युत कर्मचारी मन के नियुक्ति, लगातार बिजली कटौती और दर में इजाफा और सोए हुए नेता मन जगाए के विरोध में उतरिन सड़क में। देख सकते हैं किस प्रकार से लाइट पे लाइट गोल हो जा रहा है, बिजली कटौती हो रही है, लोगों का बिजली बिल इतना बढ़ गया है। और हद तो तब हो गई कि आप देख सकते हैं जैसा कि घरघोड़ा कोयला उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, हमारे घरघोड़ा क्षेत्र चला जाता है तो देश और प्रदेश को हम लोग बिजली देते हैं और इस क्षेत्र में 2-3 दिन से बिजली नहीं है। रायगढ़ में बिजली, तो संदेश कैसा है इस विष्णुदेव सरकार का, भाजपा सरकार का और जिले में बैठे हुए ओपी चौधरी जी का। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूँ और आप जो चीज और बोलने वाला हूँ, कल बरकसपारी के 2 युवा साथी जो कल घरघोड़ा आए थे, रास्ते में जाने के दौरान तार गिरने से उनको डराना। प्रशासन को आप देख लो या बिजली विभाग को आप देख लो, उनको 1 रुपये तक मुआवजा राशि नहीं दिया गया, ना उनके परिवार वालों से उनके द्वारा बात किया गया। देर रात तक कल हॉस्पिटल में वो उनके परिवार वाले आए थे, तोते भी लखनऊ हम गए, हमने उनसे बात किया, उनको हमने आश्वासन दिया है कि हम लोग आपके हक की लड़ाई, निरंतर लड़ाई लड़ेंगे। जिसके विरोध को लेकर आज घरघोड़ा ब्लॉक के युवा साथियों के द्वारा युवा कांग्रेस के बैनर तले आज हम सभी के नेतृत्व में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जो स्वयं बिजली मंत्री हैं और जिले के पावरफुल कद्दावर मंत्री अपने आप में जो है ओपी चौधरी जी, तो उनको क्या ये सब चीज नहीं दिख रहा है? जो बिजली कटौती हो रही है, जो बिजली बिल बढ़ रहा है, जो घरघोड़ा क्षेत्र के युवाओं की मौत हो गई, क्या इन लोगों को हक मिलने का अधिकार है कि नहीं है? इसके तारतम्य में आज हम लोगों ने आंदोलन और आने वाले दिनों में और इसके लिए रूपरेखा हमने बनाया है और आने वाले दिन में हम लोग और आंदोलन इसमें करने वाले हैं। बिजली बिल हाफ वाली जो वो थी उसको बंद करने के बाद जानकारी आ रही चाहेंगे, यही तो बात हो रही है भैया। आप देख लीजिए, भूपेश बघेल के सरकार में भी जब कांग्रेस सरकार की आता था, लेकिन 3-3 दिन 4-4 दिन बिजली गोल नहीं था। दूसरा चीज, बिजली नहीं होने के बावजूद इतना ज्यादा बिल आ रहा है लोगों का। तीसरा चीज, जो हम लोग सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करके राज्य को और देश को भेज रहे हैं, हमारे यहाँ ही लाइट का सबसे बड़ा समस्या है। तो जिले में जो सबसे बड़े मंत्री बैठे हैं, इस लोकसभा से हम लोग मुख्यमंत्री दिया है, 2 संसद जिले से गए हुए हैं, तो क्या उनको बिजली बिल की समस्या नहीं दिखती? बिजली समस्या का हल नहीं दिखता उनको? 2 युवाओं का मौत हो गई, ये नहीं दिखता? और कितने युवा लेंगे? अभी से मौत होने वाले परिवारों को किस प्रकार का कोई मुआवजा दिया जाएगा? मुआवजा की बात है, जब उनकी मौत तार से हुई, तार से चिपक कर हुई, तो उन्होंने देखना जाना था, उचित नहीं समझा। उसके पश्चात इसमें बता दे रहा हूं मैं आपको, फिर कल शाम को वो लोग घरघोड़ा हॉस्पिटल आए, मुआवजा की मांग कर रहे थे, नौकरी की मांग कर रहे थे और पोस्टमार्टम की मांग कर रहे थे। हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम तक नहीं हो रहा, हमारे दखल देने के बाद रात शाम को कल पोस्टमार्टम हुआ है और तब जाकर उन्होंने अपने घर में अंतिम संस्कार किया है। आप देख सकते किस प्रकार से पीड़ा है लोगों के बीच में कि उनकी सुनवाई भी नहीं होती। और हमको तो गाहे बगाहे ये बोला भी गया कि आप लोग पुतला ना जलाएं, नहीं तो आप लोगों के खिलाफ FIR भी करेंगे, आप लोग को जेल भी डालेंगे। तो हम लोगों ने एक स्वर में कहा कि अगर लोगों की लड़ाई लड़ने में हमें जेल भी जाना पड़ेगा तो हम लोग जेल जाने के लिए तैयार रहेंगे।